बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, जो लोग एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं हैं, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं भी, आपके पास टैक्स रिटर्न है भी, तो आपकी टैक्स रिटर्न की सालाना आमदनी आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ अगर मैच नहीं कर रही, तो आपको यूके का वीज़ा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आपको कोई इसके लिए कोई इजाफ़ी पैसे भी नहीं देने और ना कोई इजाफ़ी डॉक्यूमेंट भी नहीं बनाना। एक काम जो है बड़ा ज़रूरी है, वो आपने लाज़मी कर लेना है। वो काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं या आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। अब वो काम क्या है? बराए करम इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। जो यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और हमेशा अपनी आमदनी को बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न के साथ मैच करने के हवाले से परेशान रहते हैं। अब आपने जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं तैयार या नहीं है, तो इस चीज़ का हल भी मेरे पास मौजूद है। तो वीडियो पूरी देखें। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ मुझसे वही लोग रब्ता करें जो मुझसे पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की पेड कॉल देते हैं जिस पे आप अपना हर किस्म का केस डिस्कस कर सकते हैं, अपना मामला। इवन कि अगर आपकी किसी कंट्री से डिपोर्टेशन या रिमूवल भी है तो वो भी आप जिक्र कर सकते हैं। और अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट पेड सर्विस देते हैं। तो जी बग़ैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को जी स्टार्ट करते हैं। देखें, बरतानिया की मैं बात करूं तो बरतानिया जी एक बड़ा ही ज़बरदस्त कंट्री है, और बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि जी हम बरतानिया जाएं, वहाँ का विज़िट करें। उसकी वजह शायद ये भी है कि बरतानिया में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शुरू से वहाँ पर रहते हैं, आबाद हैं। अब यूके का विज़िट वीज़ा जो होता है ना नाजरीन, वो बड़ा ही टेक्निकल होता है, आपको बड़ा सोच समझ कर अप्लाई करना है। यूके के वीज़े में अगर मैं ये कहूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ही सारा कुछ है, तो गलत नहीं होगा। एक अच्छी और वेल प्रिपेयर्ड बैंक स्टेटमेंट बाज़ औक़ात आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से भी आपको छूट दिलवा देती है, अगरचे आईटीआर जो है एक बड़ा ही अहम डॉक्यूमेंट होता है। अब बहुत सारे लोग, आप सब लोग मुझसे रब्ता करते हैं स्पेसिफ़िकली यूके के हवाले से, कि कहते हैं कि जी हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, बैंक स्टेटमेंट भी है, आईटीआर भी है, लेकिन हमारी दोनों डॉक्यूमेंट की जो इनकम है मंथली और एनुअल, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, रिजेंबलेंस नहीं करती। तो आप बताएं अब हम क्या करें? अब आप लोगों को जिनकी इन दोनों डॉक्यूमेंट में इनकम मैच नहीं करनी, अब क्या करना है? यहाँ से टाइम नोट फरमा लें वीडियो का। यहाँ से वीडियो को आपने बड़ा गौर से सुनना है, और काइंडली अपने दिमाग की जो लाइट्स हैं ना उनको ऑन कर दें, और मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट हल बताने जा रहा हूँ, जो आपने इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है यूके का वीज़ा लगना। विज़िट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब आपने करना ये है कि जी आप किसी अकाउंटेंट से रब्ता करें। अगर आप चाहें तो अकाउंटेंट को हायर कर लें, नहीं तो जो आपका जो इनकम टैक्स का लॉयर है वो भी ये काम कर सकता है। लेकिन अगर आप इन दोनों की सर्विसेज नहीं लेना चाहते, तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको अकाउंट्स की बेसिक नो हाउ का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है? लेट्स से आपने अकाउंटेंट हायर कर लिया या अकाउंटेंट के पास चले गए। अब आपने अपने 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट जो है ना, वो अकाउंटेंट को देनी है। अपने अकाउंटेंट को बोलें कि मेरी आईटीआर की इनकम मेरी बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रही, लिहाजा ये मेरी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट है, इसमें मेरी सारी ट्रांजैक्शंस इन और आउट की 6 माह की प्रॉपरली इसको देखो, और इस 6 माह के पीरियड से मेरी मंथली या एनुअल इनकम का तखमीना लगाओ, एनालाइज करो और डिक्लेयर करो कि मेरी इनकम मेरी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से इतनी बन रही है। और फिर अकाउंटेंट की इस इंफॉर्मेशन की बेस पर आपने यूके का अपना केस तैयार करना है या किसी से करवाना है, और इस बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपने अपना वीज़ा कवर लेटर बड़े अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना है। देखें, तमाम ममालिक में, लेकिन ख़ास तौर पर यूके और ऑस्ट्रेलिया में आपका जो वीज़ा कवर लेटर होता है उसको बड़ी कंसिडरेशन दी जाती है। दूसरे अल्फाज में मैं ये बता दूं कि आपका वीज़ा कवर लेटर
यूके और ऑस्ट्रेलिया के केसेस में एक तरह का वीज़ा हासिल करने के लिए ये एक अपील होती है और इसको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाती है। उसके बाद आपने अपना ट्रैवल प्लान, जब अकाउंटेंट आपके तखमीना लगा दे बैंक स्टेटमेंट का, उसके बाद फिर आपने अपना ट्रैवल प्लान अपनी बैंक स्टेटमेंट की इनकम के हिसाब से अरेंज करना है, नॉट अकॉर्डिंग टू आईटीआर। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट ही आपका सब कुछ है। फिर आईटीआर तो ज़ाहिर है फिर वो आपकी रिमूव हो जाएगी ना, फिर आप वो लगाएंगे ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं बात बता दूं कि यूके की वीज़ा रेशो आजकल जो है कदरे बेहतर जा रही है, और इस पॉइंट को जेन में रखकर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, अब बात कर लें जी कि अगर आपके पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो तैयार नहीं है, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट 4 माह की भी लगा सकते हैं। कुछ केसेस 4 माह के भी सक्सेस हुए हैं और कुछ 3 माह के भी सक्सेस हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही आपको रिकमेंड करूँगा कि बेहतर ये ही है कि आप 6 माह की ही बैंक स्टेटमेंट लगा दें। लेकिन एम्बेसी की तरफ से, यूके की एम्बेसी की तरफ से, बैंक स्टेटमेंट की ड्यूरेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो 4 माह की भी चल सकती है। अच्छा जी, बात कर लें यूके का थोड़ा सा इमिग्रेशन लॉ के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि यूके के इमिग्रेशन लॉ में हमेशा से, शुरू से ही एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी रही है। अगर आपका यूके का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है, चाहे अच्छी प्रोफाइल है या बुरी प्रोफाइल है, लेकिन यूके फेयरनेस के तहत अपने कानून में आपको कानूनी तौर पर यह हक देता है कि आप वीज़ा ऑफिसर का डिसीजन उनके इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक अगर आपको लगे कि ये दुरुस्त नहीं है, तो आप उस वीज़ा ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो है एक कंप्लेन कर सकते हैं, और उस कंप्लेन का नाम है जी प्री एक्शन प्रोटोकॉल। तो बहुत सारे लोगों के जो वीज़ाज़ जो हैं, बाज़ का फजूल एलिगेशंस भी लग जाती है, तो बहुत सारे लोगों के प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ज़रिए भी वीज़ाज़ जो हैं वो लग कर आए हैं। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल की तरफ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें, दो कुछ लोगों का तो महीने के अंदर अप्रूव हुआ है, कुछ का 2 महीने भी, लेकिन 3 महीने का नॉर्मल वो टाइम देते हैं। लेकिन इससे पहले पहले ही जो है रिज़ल्ट आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये थी जी हमारी वीडियो यूके के हवाले से। आपको मैंने बता दिया कि जी अगर आईटीआर नहीं है, मैच नहीं कर रही इनकम, तो अकाउंटेंट को पकड़ लें और अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और अकाउंटेंट को कह दें कि जी इसमें से असेस कर दो कि मेरी इनकम मंथली या एनुअल कितनी बन रही है। फिर उसके बाद आपको ये भी असेस करना है कि अगर आपको अकाउंटेंट ये कहता है कि आपकी इनकम माहाना 50,000 बन रही है, तो उसमें आपको ये भी देखना है कि 50,000 की मंथली इनकम पर क्या आपको वीज़ा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये एक अलहदा बहस है, ये फिर कभी जिक्र करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपको पेड कॉल सेशन चाहिए या कोई पेड सर्विस, कोई डॉक्यूमेंट दूसरा तैयार करवाना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बराए करम मैं व्हाट्सएप पर पेड सर्विस के अलावा मुझसे रब्ता मत कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।